आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सियाचिन के युद्धस्थल में विराजेंगे दगड़ूशेठ गणपति बाप्पा। अभिभावक मंत्री गोविंद कारजोल के विरोध में उग्र आंदोलन। शिव जयंती चित्ररथ महामंडल की ओर से पुलिस उपायुक्त को निवेदन। बेलगाम रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की मांग। शहर क्षेत्र में अंगारकी संकष्टी चतुर्थी उत्सव संपन्न। दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेला का आयोजन। Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और भारतीय सैनिक प्रतिकूल परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। अब उस स्थान पर लाखों गणेश भक्तों के पूजा स्थल दगड़ूशेठ गणपति बाप्पा की स्थापना की जाएगी। ये गणेश भक्तों के लिए गर्व की बात है। सियाचिन में सभी धर्मों में गणपति की प्रतिमा स्थापित करने से जवानों को प्रेरणा मिलेगी। बटालियन ने एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में भारतीय सैनिकों के एक बहुधार्मिक स्थान पर श्री दगड़ूशेठ गणपति की प्रतीकात्मक मूर्ति स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की थी। ट्रस्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और श्री की 2 फुट लंबी प्रतीकात्मक प्रतिमा प्रदान करने के लिए सहमत हो गए। भारतीय सेना के 22 मराठा बटालियन के जवानों को दगड़ूशेठ गणपति की 2 फुट की मूर्ति सौंपी गई। सीमा पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना मराठा बटालियन के जवानों को प्रेरित करती है। साथ ही देश के सभी राज्यों के सैनिक इस जगह पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि सभी सैनिकों को बप्पा का आशीर्वाद मिलेगा। इस मौके पर ट्रस्ट के सुनील रसने, महेश सूर्यवंशी, अक्षय गोडसे, प्रकाश चव्हाण, मौली रासने, मूर्तिकार भालचंद्र देशमुख, सिद्धार्थ बोरसे, विजय चव्हाण आदि मौजूद रहे। अभिभावक मंत्री गोविंद कारजोल के विरोध में उग्र आंदोलन।
चीनी मिल के जरिए अभिभावक मंत्री गोविंद कारजोल ने किसानों के साथ ठगी की है। नतीजतः गन्ना उत्पादकों और चीनी कारखानों के श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में किसान और श्रमिक एक साथ आ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहां कलेक्टर कार्यालय पर मोर्चा निकाला। उन्होंने गोविंद कारजोल का भी विरोध किया। किसानों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि गोविंद कारजोल के नेतृत्व में निदेशक मंडल इस कारखाने को रस्तला ले गया है और फैक्ट्री को 258 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही फैक्ट्री बंद होने से किसानों और मजदूरों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। मांग की गई कि सरकार इस पर संज्ञान ले और इस संबंध में उचित मुआवजा दे। बेलगाम जिले के विभिन्न हिस्सों के किसानों ने नारेबाजी की। उन्होंने कारजोल के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। शिव जयंती चित्ररथ महामंडल की ओर से पुलिस उपायुक्त को निवेदन। शिव जयंती चित्ररथ महामंडल की ओर से पुलिस आयुक्त बोरलिंगैया को मंगलवार को निवेदन दिया गया। इसको स्वीकार करते हुए पुलिस उपायुक्त ने चित्ररथ महामंडल के पदाधिकारियों के साथ जुलूस मार्ग का निरीक्षण करने का इरादा बताया। इस मौके पर शिव जयंती चित्ररथ महामंडल के अध्यक्ष सुनील जाधव, महासचिव जेबी शाहपुरकर, उपाध्यक्ष मेघन लंगरकांडे, राहुल जाधव, लोकेश राजपूत, प्रसाद मोरे, आदित्य पाटिल, प्रसाद पुजारी, राजन जाधव, मिलिंद बसरीकटी, किरण हलगेकर, रघुराम नौखंडकर और शिव जयंती मंडल के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बेलगाम रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की मांग। बेलगाम रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाना चाहिए। इसी तरह मराठी भाषा का प्रयोग करते हुए क्षेत्र में एक होर्डिंग भी लगाया जाए। ऐसी मांग महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से की गई है। इस मांग का बयान मंगलवार को रेलवे अधिकारियों को दिया गया। इस संबंध में युवा समिति के अध्यक्ष शिवम शेल्के के नेतृत्व में अन्य कार्यकर्ताओं ने बयान दिया। बयान में कहा गया है कि बेलगाम रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का काम फिलहाल चल रहा है। इस जगह पर रेलवे स्टेशन के बाहर महान राष्ट्रीय नायकों की तस्वीरें लगाई जा रही है। हालांकि इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि को शामिल नहीं किया गया है। ये मामला रेल प्रशासन के संज्ञान में भी लाया गया था। साथ ही इस संबंध में कई मांगे भी की गई है। गौरतलब है कि बेलगाम 3 राज्यों की सीमा पर स्थित एक शहर है, इसलिए इस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान है। इसलिए बेलगाम रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन किया जाना चाहिए। मांग की गई कि रेल प्रशासन इस पर विचार करे। इस अवसर पर युवा समिति के पदाधिकारी श्रीकांत कदम, अंकुश केसरकर, शिवसेना जिलाध्यक्ष प्रकाश शिरोलकर, दिलीप बेलूरकर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। शहर क्षेत्र में अंगारे की संकष्टी चतुर्थी उत्सव संपन्न। शहर और आसपास के इलाकों में मंगलवार को अंगारे की संकष्टी चतुर्थी मनाई गई। इसमें शहर के गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भक्त श्री गणपति के दर्शन करने और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्साहित थे। शहर के बीचों बीच स्थित विभिन्न गणेश मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। अंगारक की संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर अभिषेक और विशेष महापूजा का निर्णय लिया गया। इस कारण बड़ी संख्या में भक्तों ने इसमें भाग लिया। भक्तों ने महसूस किया कि हिंदू नववर्ष में पहली अंगारक की संकष्टी थी, इसलिए इसका विशेष महत्व स्पष्ट था। मंगलवार के दिन आने वाली संकष्टी गणेश जी को प्रिय है, इसलिए इस संकष्टी को अंगारक की संकष्टी के रूप में विशेष महत्व दिया गया। हिंडलगा में श्री विनायक मंदिर, कित्तूर चन्नम्मा सर्कल श्री गणेश मंदिर, वडगांव मार्ग पर श्री सिद्धिविनायक मंदिर, तिलकवाड़ी में स्वयंभू गणेश मंदिर, शाहपुर खड़े बाजार में गणेश मंदिर सहित शहर में विभिन्न स्थानों पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेला का आयोजन। नेत्रहीन मूक बधिर को रोजगार देने के लिए समर्थ नाम दिव्यांग संस्था द्वारा उद्योग मेले का आयोजन किया जाएगा। बैठक 25 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक अलवन गली शाहपुर में दिव्यांग संस्था के कार्यालय में होगी। इसके अध्यक्ष महांतेश किवाट सन्नावर ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, पिछले 2 सालों में कोरोना ने कई बेरोजगारों को छोड़ दिया है। इससे कई लोगों के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। नेत्रहीनों, विकलांगों एवं बधिरों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। SSLC, PUC, ITI, डिप्लोमा, BE समेत डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट इसका लाभ उठाए, संस्था ने अपील की है। इस मेले में 18 से 35 वर्ष की आयु के नेत्रहीन और विकलांग व्यक्ति भाग ले सकते हैं। इसके अलावा 25 से ज़्यादा कंपनियां शामिल होगी, ऐसा भी उन्होंने बताया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने।
सूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कर्नाटक राज्य सौहार्द संयुक्त सहकारी संघ की ओर से निर्मित नए मंडल कार्यालय भवन का उद्घाटन 20 तारीख को होगा। उद्घाटन दोपहर 12:30 बजे ऑटोनगर में होगा। इस कार्यक्रम के लिए सहकारिता राज्य मंत्री एस सोमशेखर मौजूद रहेंगे। साथ ही इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। एच कृष्णा रेड्डी ने प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस समय 2 संभागीय कार्यालयों बेलगाम और कलबुर्गी का उद्घाटन किया जाएगा। कलबुर्गी में कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। इस कार्यक्रम में राज्य भर से सहकारी संघ के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ये संस्था सहकारिता विभाग के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। हदनाल में पूर्व सैनिक का अनशन समाप्त। अपाचीवाड़ी तालुका निपानी में ग्राम पंचायत के माध्यम से वर्ष 2020-21 में किए गए सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत कार्यालय से हडनाल में फर्जी लाभार्थियों के क्षतिग्रस्त घर की तस्वीर और जानकारी मांगी गई थी। हालांकि पूर्व सिपाही सदाशिव शेटके ग्राम पंचायत द्वारा हेराफेरी के चलते सोमवार 18 तारीख को ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर चले गए थे। अनशन को कर्नाटक राज्य रैयत एसोसिएशन का समर्थन मिला और चिकोड़ी जिलाध्यक्ष राजू पवार और रैयत एसोसिएशन के अन्य सहयोगी विरोध में शामिल हुए और उनके साथ सैकड़ों रैयत कार्यकर्ता मौजूद थे। सुबह 10 बजे रैयत संगठन और पूर्व सैनिक सदाशिव शेटके ने ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। निपानी ग्रामीण पुलिस उपनिरीक्षक अनिल कुंभार और अपाचीवाड़ी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी लक्ष्मण पारे ने घटनास्थल का दौरा कर जानकारी ली। इस दौरान पूर्व सैनिक सदाशिव शेटके ग्राम पंचायत से जानकारी मांग रहे थे कि गांव के गुंडों ने उनकी पिटाई कर दी। पूर्व पुलिस उपाधीक्षक सदाशिव शेटके ने सब इंस्पेक्टर अनिल कुंभार द्वारा घटना की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा करने के बाद अनशन खत्म कर दिया। मजगांव स्थित श्री ब्रह्मदेव मंदिर की यात्रा संपन्न। मजगांव स्थित श्री ब्रह्मदेव एवं कलमेश्वर मंदिर का तीर्थ यात्रा एवं इंगले कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री हनुमान जयंती के अवसर पर इस गांव में एक जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण ये आयोजन नहीं हो पाया। हालांकि इस वर्ष भक्तों ने इस आयोजन को बहुत उत्साह के साथ मनाया क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं था। समारोह शाम को शुरू हुआ और आधी रात तक चला। श्री कलमेश्वर पब्लिक ट्रस्ट के अध्यक्ष बाहुबली कुर्ची, ग्राम सभापति शिवाजी पट्टन, सदस्य ताता साहेब सुतार, सुकुमार गौरन्ना, भरत धुलाई, राजू सातेरी, अशोक पुजारी, माणिक पाटिल, सावंत पुजारी, एकनाथ चौगुले, बाबू बंडागे और अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। सुलेभावी प्राथमिक विद्यालय में ग्रीन बोर्ड का वितरण।
छात्रों को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिलना जरूरी है और इसके लिए प्राथमिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। ऐसा वक्तव्य विधान परिषद सदस्य हनुमंत निरानी ने किया। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य इस पर निर्भर करता है। बेलगाम ग्रामीण भाजपा मंडल ने सुलेभावी प्राइमरी स्कूल को 7 ग्रीन बोर्ड बांटे। बोर्ड वितरण कार्यक्रम विधान परिषद सदस्य हनुमंत निरानी के अनुदान से किया गया। इस बार वो बात कर रहे थे। प्राचार्य विठल मिराजकर ने स्वागत भाषण दिया। निरानी ने पौधे में पानी डालकर उद्घाटन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव ने अपने विचार साझा किए। तालुका शिक्षा अधिकारी आरबी जुट्टन्नावर, स्कूल सुधार समिति के अध्यक्ष उदय केसरूर, श्री महालक्ष्मी देवस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष दयामना बंगान्नावर, हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक SY राजूकर भी मौजूद थे। 10वीं परीक्षा के मूल्यांकनकर्ताओं को सख्त निर्देश। एक छात्र के जीवन में मैट्रिक परीक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। पूर्व में कई शिकायतें मिली है कि इस परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय शिक्षकों ने गलतियां की। इसे रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने कड़े फैसले किए हैं। शिक्षा विभाग ने गलती करने वाले शिक्षकों को सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। शिक्षकों द्वारा की गई गलतियां छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रही है। इससे निपटने के लिए शिक्षा विभाग ने कई अहम फैसले लिए हैं। शिक्षा विभाग ने गलती करने वालों को काली सूची में डालने के साथ साथ उन्हें काम से हटाने का फैसला किया है। 10वीं मूल्यांकन प्रक्रिया 21 तारीख से शुरू हो रही है। मूल्यांकन के लिए 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। किसी भी छात्र के साथ कोई अन्याय न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी की है। गलती करने वाले शिक्षकों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने गलती करने वाले शिक्षकों पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने लगाया पुलिस भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के कारण राज्य भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है। ऐसा आरोप कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि गृह मंत्री ने पहले कहा था कि PSI चुनाव में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन उसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच अधिकारियों ने भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री ने इससे पहले उस व्यक्ति के घर का दौरा किया था। पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद के लिए 50,000 उम्मीदवार उपस्थित हुए हैं। 21 सवालों के जवाब देने वालों को 76वां स्थान दिया गया है। ब्लूटूथ का उपयोग करके परीक्षण किया गया। PSI में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिक जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में आपने और प्रियांक खड़गे ने परीक्षा दे रहे छात्रों से बात की है। इस बार PSI की नियुक्तियों में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार कर्नाटक को भ्रष्टाचार की राजधानी बनाने की राह पर है। मानस नायक का प्रबंधक के रूप में चयन। मानस नायक को ARAFC गुजरात महिला फुटबॉल टीम के प्रबंधक के रूप में चुना गया है, जिसने उड़ीसा में अखिल भारतीय हीरो IWL महिला श्रृंखला फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में देश भर से 12 टीमों ने भाग लिया है। इससे पहले मानस नायक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुके हैं। मानस स्पोर्ट्स फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने बेलगाम में कई फुटबॉल खिलाड़ियों को मार्गदर्शन किया है। मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट, सित्सिपास दूसरी बार जीता। ग्रीस के स्टेफानो सित्सिपास ने लगातार दूसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल में स्पेन के अलेजांद्रो डेविडोविच के सीधे सेंटो में 6-3, 7-6 से हराया। FA कप फाइनल में चेल्सी प्रवेश किया। रूबेन लॉफ्ट्स-चीक और मेसन माउंट के गोलों की बदौलत चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस को 2-0 से हराकर FA कप के फाइनल में प्रवेश किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।